राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और सबसे पहले तैयार की हुई चुगलियां लेकर। अनुपमा में माया अब छिपकर नहीं बल्कि मैदान में आ गई है और उसकी हरकतों को कहीं ना कहीं अनुपमा ने भी भांप लिया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के आने की खबर से अभिमन्यु को बेचैनी हो रही है, जबकि कुंडली भाग्य में फाइनली अर्जुन और प्रीता की शादी होने जा रही है। अब ये तो थी छोटी मोटी डिटेल और अब जानते हैं कि किसके घर में क्या होने वाला है। अनुपमा में माया फुल फॉर्म में है और अब वो बैक फुट पर नहीं बल्कि खुले मैदान में अनुपमा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाली है। हमें तो लग रहा है कि भाप तो अनुपमा ने भी लिया है, इसलिए तो जल्दी जल्दी वो अपनी घर वापसी करेगी। होता ये है कि माया तो पूरे मूड में है कि अनुपमा जल्दी से जल्दी घर से दफा हो जाए। अनुपमा जाने से पहले छोटी के पास जाकर माफ़ी मांगती है कि उसे एक बार फिर उसे छोड़कर जाना पड़ रहा है। अनुपमा रोते हुए कहती है कि जैसे तेरी माँ हूँ वैसे तोशु की भी माँ हूँ। अब अनुपमा जाने से पहले छोटी के हाथ पर आई लव यू लिख देती है और एक नोट अनुज के लिए भी लिखती है। अब माया ये सब देख लेती है और अनुपमा से कहती है कि वो चली जाए, वो सब कुछ संभाल लेगी क्योंकि उसका दर्द वो समझ सकती है। खुद माया अनुपमा का बैग भी पैक करती है और उसे बाहर छोड़कर आती है। अब मौका पाते ही माया छोटी के हाथ पर लिखा हुआ लव यू मिटा देती है और अनुज तो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि अनुपमा जा रही है। अनुपमा अनुज से जाने की बात कहती है तो वो हाँ और हूँ में जवाब दे देता है। अब अनुपमा भी समझ जाती है कि अनुज उसके जाने से नाराज़ है, हालांकि बेचारी सबके सामने कुछ कह नहीं पाती। उधर शाह हाउस में अनुपमा को देखकर बापूजी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बा और वनराज की क्लास लगा देते हैं। बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि तू क्यों आई? ये औरत आज तुझे हाथ जोड़ कर लेके आई है और कल मतलब पूरा होने के बाद धक्के मारकर इसी घर से निकाल देगी। बा कहती है कि सब लोगों ने तो हाथ उठा दिए तो मैं क्या करूं? अब बापूजी कहते हैं कि ये दोनों तो हैं ही ऐसे, लेकिन तू भी आ गई। अगर तोशु की चिंता थी तो सुबह शाम हो आती, लेकिन यहाँ रहने क्यों आ गई? अब वहाँ पे तेरा भी परिवार है। अब बापूजी अनुपमा को वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बा एक बार फिर तमाशा करती है। उधर माया पूरी तरफ अपना मायाजाल फैला रही है। वो अनुज के लिए चाय बना कर लाती है और कहती है कि छोटे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अब सब कुछ संभाल लेगी। अनुज भी माया को मजबूरी में थैंक यू बोलता है, लेकिन बरखा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। बरखा अनुज को समझाती है कि अनुपमा को समझाए, हर बार तुम्हें छोड़कर शाह हाउस जाना ठीक नहीं है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के आने की खबर से बिरला परिवार तो हिल चुका है। मंजरी तो परेशान ही है, अब अभिमन्यु भी बेचैन हो उठा है। पहले तो मंजरी अक्षरा की ननद यानी मुस्कान से मिलकर ही मुंह बना लेती है। होता ये है कि कायरव अक्षरा को फ़ोन कर उसे उदयपुर आने के लिए मना करता है, लेकिन दोनों की बातों को मुस्कान सुन लेती है और कायरव को अक्षरा से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। लेकिन कायरव कहता है कि ये उसके घर का मामला है और वो मेहमान है तो मेहमान बनकर ही रहे। लेकिन मुस्कान तो उल्टा कायरव को ही सुना देती है। वो कहती है कि अक्षरा उसकी भाभी है और उसे रुलाने का हक किसी को नहीं है। उधर अभिमन्यु और आरोही मिलकर मिम्मी के जन्मदिन की तैयारी में लगे हैं और इसी बीच मंजरी गोयंका हाउस पहुंच जाती है, जहां उसे मुस्कान मिलती है। मनीष बताता है कि मुस्कान अक्षरा की ननद है। अब ये सुनकर मंजरी मुंह बना लेती है, क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अक्षरा वापसी भी कर सकती है। तभी अक्षरा का वॉइस नोट भी आ जाता है, जिसमें वो कहती है कि अब किसी को कैसा भी लगे लेकिन वो तो अपने घर आकर रहेगी। ये नोट सभी लोग सुन लेते हैं, जिसमें मंजरी भी होती है। अब मनीष मंजरी से कहता है कि मिमी चाहती है कि अक्षरा भी जन्मदिन में आए। उधर अभिनव और अभीर बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें उदयपुर जाने को मिल रहा है। अब अक्षरा उन्हें उदयपुर के बारे में इतनी सारी बातें बताती है कि दोनों बाप बेटे मिलकर खूब एक्साइटेड हो जाते हैं। दोनों की खुशी 7वें आसमान पर है। सभी लोग उदयपुर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मंजरी इससे खुश नहीं है। वो अभी से कहती है कि उसके आने से हमारी ज़िंदगी एक बार फिर उलझ कर रह जाएगी। वहीं कुंडली भाग्य में वो दिन आ गया जब प्रीता और अर्जुन एक होने वाले हैं। फाइनली दोनों दूल्हा दुल्हन बनकर मंडप में शादी करने वाले हैं, वो भी बिना किसी तमाशे के।
होता ये है कि प्रीता और अंजलि के बीच की जंग अभी भी जारी है। प्रीता से थप्पड़ खाने के बाद अंजलि तो आग बबूला हो जाती है और प्रीता पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी प्रीता भी अंजलि का हाथ पकड़ लेती है। अंजलि प्रीता से कहती है कि अगर वो अर्जुन को करण भी साबित करने में कामयाब हो गई तो वो उसका चेहरा नहीं बदल सकती, लेकिन प्रीता कहती है कि वो करण के चेहरे से नहीं बल्कि उसकी आत्मा और दिल से प्यार करती है। अब सृष्टि अंजलि को ले जाकर कमरे में बंद कर देती है। उधर पृथ्वी और अर्जुन के बीच की जंग जारी है। पृथ्वी कहता है कि पहले भी प्रीता उसकी थी और आगे भी उसकी रहेगी। अब ये बात सुनकर अर्जुन बौखला जाता है और पृथ्वी पर हमला बोल देता है, जिसके बाद प्रीता पीछे से बैट लेकर पृथ्वी को मार देती है और उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद दोनों की शादी फाइनली आज मंडप में हो जाती है। वहीं गुमे किसी के प्यार में भवानी सवी के पास पहुंच चुकी है और अब वो सवी को नई जिम्मेदारी देकर जाती है। अब तो खुद काकू भी चाहती है कि सई और विराट एक हो जाएं, इसलिए जिम्मेदारी उन्होंने छोटी सवी को दी है। अब सवी के कहने पर चव्हाण निवास आने को तैयार हो जाएगी। होता ये है कि भवानी सवी को बताती है कि विराट ही उसका असली पिता है। अब सवी को यकीन दिलाने के लिए वो सई और विराट की शादी की फोटो लेकर भी आती है। अब फोटो देखने के बाद सभी मान जाती है। भवानी कहती है कि दोनों की लड़ाई की वजह से दोनों दूर हो गए थे और अब हमें मिलकर उन दोनों को मिलाना है। उधर विराट के सीने में दर्द होता है तो वो अस्पताल पहुंच जाता है। वहां उसे डॉक्टर के तौर पे सई मिल जाती है। चेकअप के दौरान सई विराट को शर्ट के बटन खोलने के लिए कहती है और दोनों ना चाहते हुए भी बहुत पास आ जाते हैं। अब आने वाले एपिसोड में दोनों की मुलाकात अब सीधी चव्हाण निवास में होगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल्स की जानकारी। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपसे फिर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।